बच्चों, अपने अपने परिवार में बहुत खुश लग रहे हो। हर व्यक्ति के लिए इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण यदि कुछ होता है तो वो है परिवार, और उस परिवार को प्यार के साथ रखना। बच्चों, आज हमने हमारे क्लास की शुरुआत परिवार का महत्व बताते हुए की है। तो आइए आपको आज एक परिवार से मिलाती हूँ। पाठ का नाम है दादी माँ का परिवार। इस पाठ के लेखक रमाकांत कांत जी है। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 में हुआ है। उनकी प्रमुख रचना एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि है। कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। अब हमें इस पाठ की जानकारी लेनी है। पाठ में ध्यान दीजिए। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। निपट यानी केवल, मात्र, आबाद यानी भरा पूरा, खुशहाल। यहाँ अकेले भी कहा गया है और आबाद भी कहा गया है। कैसे वह हम आगे देखेंगे। आपको पता है, रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। अर्थात बच्चों, दादी माँ का एक नित्य नियम काम होता था कि वो घर को बुहारती यानी घर को स्वच्छ बनाती, साफ सुथरा करती, संवारती, सजाती। साथ ही साथ जो आंगन था वहां पर आसन धरती। आसन यानी जिस पर हम बैठते हैं, जो कि चटाई हो, कुर्सी हो, जिस पर हम बैठते हैं। और दादी माँ खाना बनाती और अपने परिजनों से बतियाती, यानी जो परिवार में लोग थे उनसे बातें करती। और इस तरह जब रात हो जाती तो दादी माँ सो जाती। इस तरह दादी माँ का नित्य नियम का काम होता था। इस तरह दादी माँ के दिन मजे में गुजर रहे थे और दादी माँ के परिजन भी फल फूल रहे थे। अब हम दादी माँ की परिवार की कहानी सुनेंगे। दादी माँ बड़ी समझदार थी, यानी चतुर, शहानी, होशियार थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। तो आपको ध्यान आया बच्चों? बरगद यानी वट वृक्ष, उस पर घोंसला बनाया गया था। घोंसला कौन बनाते हैं? पक्षी घोंसला बनाते हैं। तो चिड़िया ने यह घोंसला बनाया था। वह दादी माँ की संगिनी चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। तो बच्चों, चिड़िया का क्या नाम था? नीलू। अर्थात नीलू चिड़िया जब तक दादी माँ आंगन साफ सुथरा करती, सजाती, तब तक नीलू इधर उधर नाचती रहती, यानी उड़ती रहती, फुदकती रहती और दादी माँ से भी बातें करती। तो दादी माँ की एक संगिया हुई नीलू चिड़िया। एक और थे दादी माँ के साथी चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बील बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगाती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। तो इस प्रकार चिंकी चूहिया और नीलू चिड़िया के दिन बड़े मजे में गुजर रहे थे। दादी माँ चिड़िया और चूहिया
वे सब यदि खुश होते तो दादी माँ भी खुश रहती। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी सब दुखी हो जाते, यानी वो भी सुखी न रह पाते। ध्यान देना बच्चों, ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, निकले बहुत सुंदर अच्छे अच्छे। दादी माँ ने उन नन्हे के नाम रखे टीनू मीनू। उन्हें सब मिलकर पाला पोसा, यानी दादी माँ, चिंकी, चूहिया, नीलू, चिड़िया, इन्होंने क्या किया, दोनों बच्चों को पाला पोसा। उसी समय चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। उपहार यानी भेंट। दादी माँ ने इन बेटों का नाम रखा चुस्कू मुस्कू। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले और बहुत भोले थे। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। जैसे आपकी मम्मी आपका ख्याल रखती है, स्नेह प्यार करती, ध्यान देती, आप दुखी होते तो मम्मी भी दुखी होती, उसी तरह से दादी माँ उन्हें प्यार करती, प्यार से पुचकारती, यानी प्यार से बुलाती। इस तरह चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते नाचते गाते रहते। इस तरह बच्चों के दिन बड़े मजे में गुजर रहे थे। खेल खेल में वो लड़ भी पड़ते। जैसे आप खेलते तो लड़ते हैं, उसी तरह से वो भी लड़ पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े तंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। सभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। इस तरह दादी माँ बड़े प्यार से उन्हें समझाती और यूं दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के लाभ गिनाती। इस तरह उनके दिन मजे में गुजर रहे थे। तो बच्चों, यह बात हमेशा ध्यान रखें, घर में अच्छी तरह से अपने परिवार के साथ रहिए, उनकी बातें सुनिए और इस कहानी के पात्रों को अच्छी तरह सुनिए, समझिए और बार बार पढ़िए, ताकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा होगा। यह था अपने पाठ का पहला भाग। अब पाठ का शेष भाग कल देखेंगे।